आज मेरा सूरज ट्यूशन के बाहर वेट करेगा, अच्छे से रेडी होकर जाऊंगी। सबसे पहले लगाती भर भर के फेयर लवली। अरे हाँ, मैं अपनी लाल चटक लिपस्टिक लगाने तो भूल ही गई। अब लग रही ना एकदम चांद से उतरी हुई अप्सरा। हाँ मैं छापरी। सेल्फी मैंने ले ली। 4 बजे का ट्यूशन था और तुम अब आ रही हो 4:30 बजे। दीदी तुम्हारी तरह थोड़ी ना हो जो ऐसे ही मुंह उठाकर बैठ जाऊंगी। तैयार होने में भी टाइम लगता है। क्या कहा? कुछ नहीं, आ जाऊंगी कल से जल्दी। यहाँ तुझे पता है सूरज आएगा, मुझे छुट्टी के बाद लेने। हम दोनों ने प्लान बनाया कचौड़ी खाने का। चलेगी तू मेरे साथ? तेरे साथ? नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत काम है। ठीक है तो मत जाइए, पर मैं तो जाऊंगी अपने सूरज के साथ। देखियो ऋतिक को मुझे कितनी देर से घूर रहा है, लगता है मुझे पसंद करने लगा है। पर तू तो सूरज को पसंद करती है ना। अरे उसे छोड़ो, तो टेम्परेरी है। इसे देख कितना हैंडसम है। छपरी। ये खाएगी? नहीं नहीं मैं नहीं खाती ये सब। तुझे क्या पता है कितनी टेस्टी होती है, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। सोनी तुम फीस नहीं लेकर आई? अरे दे दूंगी दीदी, अभी तो महीना हुआ है, कहीं ना मैं भागी जा रही। पढ़ाती बढ़ाती हनी, जब देखो फीस मांगती रहती चुड़ैल कहीं। अरे छुट्टी हो गई है मेरी ट्यूशन की। आ गया ना तुम्हारे केटीएम लेके। इस बार ना कचौड़ी के पैसे तू ही भरेगा, हर बार मेरे से भरवाता है गरीब कहीं का। हाँ मैं चला। छापरी। आई लाइक यू। नो वे, मुझे सिर्फ कोरियन बॉयज पसंद है। गेट लॉस्ट। यू पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। हेलो मोनी, व्हाई आर यू क्राइंग? राहुल ने मुझे चीट किया। मैंने बोला था ना सिर्फ कोरियन बॉय को ही बॉयफ्रेंड बनाया। तुझे पता नहीं है कि कितना लॉयल होते हैं वो, यू नो प्रिंसेस ट्रीटमेंट। ब्रो तो के ड्रामा नहीं देखती है क्या? आप बैठ कर रो, मेरा क्या। हेलो मम्मी। मैंने तुझे एक लड़की की फोटो भेजी थी, तूने देखी? अरे मम्मी आपको पता नहीं है क्या, आई लव ओनली कोरियन बॉयज। वो शिट यार, मैं कहाँ फंस गई कि मम्मी भी ना। ये क्या नाम है? स्योकजिन तो कोरियन लड़के से बात कर रही है। यस ब्रो। पर कैसे? तुझे तो कोरियन लैंग्वेज आती नहीं है ना। ब्रो अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं यूज करती हूँ इंटेंट ऐप। मैं यहाँ से हिंदी में मैसेज भेजती हूँ और कोरिया में स्योकजिन को डायरेक्ट कोरियन लैंग्वेज में मैसेज मिलता है और वो वहाँ से कोरियन में रिप्लाई करता है, बट मुझे यहाँ पर हिंदी में रिसीव होता है। और तुझे पता है, नो गूगल ट्रांसलेट, नो कॉपी पेस्ट, नो टेंशन। और वॉइस मैसेज का क्या? वही तो इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत है। अगर मैं हिंदी में वॉइस मैसेज भेजती हूँ ना, तो कोरिया में स्योकजिन को कोरियन लैंग्वेज में ही रिसीव होता है। और यू नो आवाज भी बिल्कुल मेरी होती है, ना ही कोई रोबोटिक वॉइस और ना ही किसी और की वॉइस। ओ वाह, उसका वॉइस मैसेज आ गया। कैसी हो सोनी तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मेरा वॉइस नोट गया कोरियन लैंग्वेज में। अरे वाह, फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड? Come on, सुन ना। So guys, the link is in the bio to download the app. ये तुम भालू क्यों बनकर आई हो क्लास में? हाँ, मैम आपको नहीं पता बहुत ठंड हो रही है, इसलिए मैं कंबल ओढ़ कर आई हूँ। मैम प्लीज आप मेरे से ये कंबल मत उतरवाना। ठीक है आगे बैठो। अरे ये क्या, तो क्लास में हीटर लेकर आई है? तुझे क्या पता मुझे कितनी ठंड लगती है? हीटर के बिना तो मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती। चल साइड हो, मुझे ही बैठना है। अरे यार मैम, मेरे से तो लिखा ही नहीं जा रहा। तो ग्लव्स उतार कर लिखो ना। नहीं मैम, मैं ग्लव्स नहीं उतारूंगी। अगर मैंने ग्लव्स उतार दिया ना मेरे हाथ जम जाएंगे। नहीं मैम, मेरे को बहुत ठंड लगती है, मैं ग्लव्स नहीं उतारूंगी। मैं ऐसे लिख देती हूँ। ये क्लास में तुमने इतना सारा ब्लश क्यों लगाया हुआ है? नो मैम, मैंने कोई ब्लश नहीं लगाया। मैम ये मेरी ठंड की वजह से इतने रेड चिक्स हो रहे हैं। मैम मैंने कोई ब्लश नहीं लगाया। इस लड़की को कितनी ठंड लगती है। सोनी तुम होमवर्क नहीं कर पाई ना, क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। मैम प्लीज मुझे क्लास के बाहर मत भेजो, क्लास के बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। मैम प्लीज, अगर मैं क्लास के बाहर गई ना, मैं मर जाऊंगी ठंड के मारे। मैम प्लीज, मैम मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मैम मुझे मत भेजो क्लास के बाहर। अरे कोई लेके जाओ इस लड़की को बाहर। नहीं मैम प्लीज रहने दो। मैम नहीं, मैम नहीं, मेरी कुल्फी जम जाएगी। मैम बाहर प्लीज रहने दो मैम। अरे मासी जी नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मम्मी कितना मस्त झूला है, मैं तो उस पर बैठूंगी। मम्मी ये झूला था, हम अपने घर लेके जाएंगे। हाँ बेटा, जब हम घर जाएंगे ना वापस, तो अपने साथ ही लेकर चलना। तेरी माँ ने दिला दिया था ना इसे, जो तू घर लेके जाएगी। क्या कहा? अरे कुछ नहीं मासी जी। अरे यार, मैंने अपनी पर्पल वाली ड्रेस कहाँ रख दी? अरे तू मेरी वार्डरोब में क्या कर रही है? मैं तो यार डोरेमोन की तरह बैठी हुई थी। तूने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, उधर यहाँ से। हो कितनी बदतमीज है, मेरे पूरे कपड़े गंदे कर दिए। मुझे पता है दीदी ने यहीं कहीं स्नैक्स रखे हैं। ओह ये इतने सारे स्नैक्स मिल गए मुझे। ओए तूने मेरे स्नैक्स किससे पूछ के हाथ लगाए? चुपचाप से रख रही है या थप्पड़ लगाऊं? क्या? अरे आंटी, मैं तो ये कह रही थी, ये सारे स्नैक्स मैं इसी के लिए तो लेकर आई थी, क्योंकि मुझे पता था ये आने वाली है। बेटा ले ले, जो मर्जी लेना है ले ले। मेरे सारे स्नैक्स ले लिए। डोरेमोन। अरे मिंकी बेटा, वॉशरूम से कब निकलोगी? थोड़ा अर्जेंट है। अरे दीदी कैसे आऊं, वॉशरूम में तो पानी नहीं आ रहा। अरे देखो आ रहा होगा, अच्छे से चेक करो। अरे दीदी लगता है 1 घंटा लगेगा, इसमें तो पानी नहीं आ रहा। अरे बेटा जल्दी से निकलो, मुझे वॉशरूम जाना है, जल्दी से निकल बाहर। और दीदी का वॉशरूम तो कितना अच्छा है, इसमें 1 घंटा क्या 2 घंटे रहूंगी। अरे जल्दी से निकल बाहर, मुझे
ब्लैक बोर्ड क्लीन करो। मैम आज नेहा की ड्यूटी है ब्लैक बोर्ड क्लीन करने की। वो कैसे क्लीन करेगी? उसकी हाइट इतनी छोटी है, उसका हाथ भी नहीं पहुंचेगा। कोई और आके क्लीन करो। बोंची के काम भी हमें करने पड़ते हैं। तमीज से। सॉरी मैम। 1 2 3। नेहा नहीं दिखाई दे रही, वो नहीं करी 26 जनवरी के लिए डांस? मैम देखो ये रही मैम, देखो मैं पीछे हूँ, देखो। अरे इसकी हाइट सबसे छोटी है ना, तो सबसे आगे लगेगी ये। नेहा तुम आगे आओ। ये मैं तो डांस में सबसे आगे लगूंगी। मैम इस बोंची को हर डांस में सबसे आगे लगाती है। बेटा ये मेरी बोतल भर के लिए आना। अरे ये क्या मैम, आप इतनी बड़ी बोतल रखते हो? अरे इतनी बड़ी कहाँ है, छोटी सी तो है। जाओ जल्दी से भर के लिए आओ। ठीक है। ये लो मैम, जल्दी पकड़ो, बहुत भारी है। भारी? हल्की सी तो है। देखिए खुशबू कितनी पहुंची, इसका ब्लैक बोर्ड पर हाथ भी नहीं पहुंचता। बचपन में तेरी मम्मी ने कॉम्प्लेन नहीं बुलाया क्या? मैं बोंचू हूँ तो क्या हुआ, प्रेयर में सबसे आगे तो लगती हूँ ना। मैं बोंचू हूँ तो क्या हुआ, क्यूट तो दिखती हूँ ना। मैं बोंचू हूँ तो क्या हुआ, डांस में आगे तो लगती हूँ ना। देखियो इस बोंची को कितना घमंड है अपने आप पे। हाँ हमें छापरी। सोनी तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ पर है? वो मैम मेरी यूनिफॉर्म गिल्ली पड़ी थी इसलिए मैं पहन के नहीं आई। कल से ना फुल यूनिफॉर्म में आना। बैठो आकर। इस मैम को क्या पता ये कपड़े मेरे फेवरेट है। हमें छापरी। अरे पैर में काला धागा क्यों बांध रही है? तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मुझे कहीं भी किसी की भी नजर लग सकती है, इसलिए मैं अपने पैर में काला धागा बांध के रखती हूँ। मैम सोनी चिट्स लेकर आई हूँ, चीटिंग कर रही है। क्या सोनी तुम चीटिंग कर रही हो? मैम आपने देखा खुद अपनी आंखों से, मैं कोई चीटिंग वीटिंग नहीं कर रही, ठीक है ना? ये झूठ बोल रही है। हाँ हाँ ठीक है। बेटा बाहर मिली अब तू। यार वो लड़का देख कितना हैंडसम लग रहा है। एक काम कर, जब मैं उसके पास जाऊंगी ना तू मुझे पैर अड़ा के गिरा दियो, मैं उसकी बाहों में गिर जाऊंगी। चल चल। साले से पकड़ा ना गया, भाग गया। हमें छापरी। सोनी अपनी नोटबुक दे, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। मैं की दूं अपनी नोटबुक? और वैसे भी तुम लोग स्कूल क्या करने आते हो जो तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं रहता? आ जाते भीख मांगने, नोटबुक दे दे, नोटबुक दे दे। नहीं दे रही नोटबुक, मेरी नोटबुक गंदी कर देगी। चल निकल यहाँ से बेकार में कहेगी। चिड़चिड़ी। और तू मेरे टेस्ट पेपर में क्यों झांक रही है? मैम नेहा ने सारा का सारा मेरे टेस्ट पेपर में से चीटिंग करके लिखा है। यहाँ मैं इतनी मेहनत से लिख रही हूँ और ये मेरे टेस्ट पेपर में से झांक रही है। पढ़ते कुछ आती नहीं है, गवार कहीं की। नेहा आगे आगे बैठो। छोड़ो नहीं कहीं। सच में क्या? हाँ यार। मैम खुशबू और नेहा पीछे बैठकर इतनी बातें कर रहे हैं, आप जो भी पढ़ा रहे हैं मुझे समझ भी नहीं आ रहा। प्लीज उनको बोल दो कि वो चुप बैठ जाएंगी। खुशबू नेहा शांति से पढ़ लो या मार खानी है? मेरा बस चले ना, सिर्फ पे टेप लगा दो। खुद के तो टेस्ट में 2-3 नंबर आते हैं, मुझे और परेशान कर रहे हो क्लास में खेल के, ताकि मेरे भी तुम्हारी तरह 2-4 नंबर आए। अभी रुक जाओ, प्रिंसिपल मैम के पास जा रही हूँ तुम्हारी शिकायत लगाने। कमर तोड़ दी मेरी। चिड़चिड़ी कितनी है ये इतनी छोटी स्कर्ट क्यों पहन कर आई हो? मैं बहुत ज्यादा टोल हूँ ना, एकदम मॉडल की तरह। यू नो मेरी साइज की स्कर्ट मिलती नहीं है, सारी छोटी पड़ जाती है। हाँ हाँ तुम्हारी हाइट तो बुर्ज खलीफा जितनी है ना, जो स्कर्ट छोटी पड़ जाती है। बैठो आकर। Whatever. गर्ल्स मेरी नेल्स। ओह वाओ, लुक सो प्रीटी। सोनी तुम्हारी इतनी बड़े बड़े नील? ये स्कूल है, कोई फैशन शो नहीं। वो मैम कल मेरे भाई की शादी थी ना, तो इसलिए मैंने अपने नेल एक्सटेंशन करवाए थे। कल इन्हें रिमूव करके आना। ओके। सोनी ये क्या तुम क्लास में सनग्लासेस पहनकर बैठी हो? वो मैम मुझे ना इसकी हैबिट है, बिकॉज मैं जहाँ भी जाती हूँ सनग्लासेस वेयर करती हूँ ताकि मुझे टैनिंग ना हो जाए। हाँ तो ये क्लास है, गोवा का बीच नहीं। Whatever मैम। ओ ये कौन सा मार्कर है? अरे यार ये कोई मार्कर नहीं है, ये है मार्स का 3-in-1 आई मेकअप किट। इस छोटी सी स्टिक से आई का पूरा मेकअप हो जाता है। यह है आई शेडो, आईलाइनर, मस्कारा सब एक ही प्रोडक्ट में। ट्रैवल के लिए भी इजी और स्कूल के लिए भी परफेक्ट। ये आईलाइनर लॉन्ग लास्टिंग है और इस मस्कारे से हमारी आईलैशेस बहुत ही थिक एंड बोल्ड लगती है। और ये आई शेडो तो बटर की तरह ब्लेंड हो जाता है। वेरी प्रिटी बेटा, अभी से मैं ले रही हूँ। ओ वाओ, फाइनली मेरा फेवरेट के ड्रामा आने वाला है। अरे भाई ये तूने क्या किया? मेरा चश्मा तोड़ दिया। ओ अब मैं के ड्रामा कैसे देखूंगी? मुझे सब धुंधला नजर आ रहा है। अब मुझे आई टेस्ट भी करवानी पड़ेगी, मेरे पास टाइम भी नहीं है। अरे बहन तो टेंशन की ले रही है, चल मेरे साथ लेंस कट। अब वहाँ रिमोट ऑप्टोमेट्रिक सर्विस मिलती है। अच्छा हाँ।
यहाँ सर्टिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट वीडियो कॉल के थ्रू आई टेस्ट करते हैं, सेम एक्यूरेसी, 0 वेट। यहाँ फिजिकली ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं थे, वर्चुअली अवेलेबल थे, सो फ्यूचरिस्टिक। और उन्होंने मुझे एक प्रॉपर आई कार्ड भी दिया। अब ना लाइन में लगने की टेंशन, ना अपॉइंटमेंट लेने के लिए घंटों वेट करना। ओ वाओ, इतना इजी और एक्यूरेट टेस्ट, और मुझे वेट भी नहीं करना पड़ा। बोला था ना लेंसकार्ट में सब कुछ है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट केयर, और सबसे बेस्ट पार्ट, अपने नियर बाय लेंसकार्ट स्टोर से ही रिमोट आई टेस्ट बुक कर सकते हैं। थैंक यू भाई, अब मैं अपना के ड्रामा क्लियरली देख सकती हूँ। नेहा देख, मैंने अपना रूम कैसे डेकोरेट किया, हर जगह सिर्फ बीटीएस की फोटोज। तेरे रूम में है एक भी बीटीएस की फोटो? मम्मी मुझे भी अपना रूम डेकोरेट करना है, बीटीएस की बहुत सारी फोटोज खरीदनी है, मुझे पैसे दे दो। पैसे चाहिए? हाँ, हाथ आए कर। ये क्या है? जूना है, चुपचाप से जाके ना सारा बर्तन साफ कर दे। पैसे चाहिए? पैसे मांगे थे, जूना पकड़ा दिया। बीटीएस की फोटोज तो मिली नहीं, बर्तन और धोने पड़ रहे हैं। अच्छा नेहा, बता तो किससे शादी करेगी? मैं तो वी से शादी करूंगी। नहीं, वी से मैं शादी करूंगी। ओ हेलो, वी सिर्फ मेरा है, तूने अपनी शक्ल देखी है? ठीक है, तो फिर मैं जंगकुक से शादी करूंगी। ओ हेलो, जंगकुक से मैं शादी करूंगी। कभी वी कभी जंगकुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। क्या हुआ? मम्मी, जंगकुक और वी से मैं शादी करूंगी। नहीं मम्मी, मैं करूंगी। अभी कराते तुम दोनों की शादी, आज रात किसी को खाना नहीं मिलेगा। किस किस को मेरे साथ बीटीएस कैफे जाना है? मम्मी मैं चलूंगी। और मम्मी मुझे भी जाना है। वो सब तो ठीक है, पर घर का इतना सारा काम पड़ा है, झाड़ू पोछा बर्तन। अरे कोई नहीं मम्मी, हम दोनों मिलकर घर का सारा काम कर लेते, फिर आराम से चलेंगे। हाँ, अच्छे से चमका दूंगी पूरा घर, सारा घर का कचरा निकाल दूंगी। मम्मी हमने ना घर का सारा काम कर दिया और हम एकदम रेडी भी हैं। अब चलते मम्मी बीटीएस के कैफे। कौन सा कैफे? मैं तो किसी बीटीएस कैफे को जानती भी नहीं हूँ। चुपचाप से ना दाल चावल बनाए, वो खा लेना। अरे यार, मम्मी ने तो पोपट बना दिया। अब दाल चावल ही खाने पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। नेहा, आपको पता नहीं है कि टीचर क्लास में आई है, उनको गुड मॉर्निंग विश करना होता है। मैम, कुछ बच्चे भी ना टीचर की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। पनिशमेंट देनी पड़ेगी। ओ हेलो, मैं पैंट हरी थी, तुझे तो मैं देख लूंगी। जो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नेम है खुशबू, नेहा, सोनी। मैम, सोनी का नाम मत लिखो, इसको डांस नहीं आता, और लास्ट टाइम भी हम इसकी वजह से हार गए थे। सोनी, तुम्हारा नाम नहीं लिख रही हूँ मैं। मैम देखते हैं इस बार ये कौन से झंडे गाड़ेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। ओए, तू मेरी फ्रेंड के साथ लड़की करे, ये मेरी फ्रेंड है, तू हट यहाँ से। ओ ये मेरी भी फ्रेंड है, तू कहीं और जा। नहीं, ये मेरी फ्रेंड है, तू जा। मेरी जा, तू वहाँ से निकल। तुम दोनों करो आपस में लंच में, जा रही हूँ। कोई पानी देने बेटा। देखिए मैम, मेरा पानी लेंगी? मेरा पियेंगी, मेरा लेंगी, मेरा पियेंगी, मैं हूँ, मेरा लेंगी, पानी लेंगी, मेरा लेंगी। क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ दोनों। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद